दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फिलिट। दोस्तों, आखिर किस पाप के कारण स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं? दोस्तों, एक दिन भगवान शिव और माँ पार्वती बैठे हुए थे और पृथ्वीलोक का दृश्य देख रहे थे। तभी माता पार्वती के मन में जिज्ञासा हुई और उन्होंने भगवान शिव से एक प्रश्न किया। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि कृपा करके आप मेरे सवालों के जवाब दें। भगवान शिव ने कहा, देवी, आप प्रश्न पूछना चाहती हैं तो निसंकोच होकर मुझसे पूछ सकती हो। फिर माता पार्वती ने प्रश्न पूछते हुए कहा कि हे प्रभु, किस कारण से एक स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है और ऐसा कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को विधवा बना देता है? क्या प्रभु, एक पतिव्रता स्त्री को विधवा होने के संकेत पहले ही मिल जाते हैं? इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान शिव कहते हैं, देवी, तुमने समस्त विश्व के कल्याण के लिए आज उचित ही प्रश्न किया है। यह एक सत्य है कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों न हो। किंतु एक ऐसा पाप भी है जिसे स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है। हे देवी, मैं आपको इस परम सत्य को बताने से पहले आपको एक कथा सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हे देवी, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि आधी कथा सुनना विष के समान होता है और हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसे पाप भी माना गया है। इसलिए दोस्तों, आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि संपूर्ण कथा को ध्यान पूर्वक सुने। दोस्तों, भगवान शिव माता पार्वती से कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल में विंध्य नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक नगर था। उस नगर में एक धनवान सेठ रहता था। सेठ के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सेठ के 3 संतानें थी, एक बेटा और 2 बेटियां। उन दोनों बेटियों के नाम थे रेवती और राधिका। कुछ दिनों के बाद जब वह बड़ी हो जाती है तो सेठ उनका विवाह बड़े घराने में करा देते हैं। कुछ वर्षों के बाद सेठ की छोटी बेटी राधिका को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, विवाह के कुछ ही वर्षों बाद राधिका विधवा हो जाती है और अत्यंत दुखी जीवन व्यतीत करने लगती है। राधिका अत्यंत सुंदर, रूपवान थी। इन सभी गुणों के साथ साथ वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी, किंतु उसके भाग्य में नियति ने जो लिखा था उसके साथ घटित हो गया। दोस्तों, आगे भगवान शिव इस कथा को सुनाते हुए बताते हैं, देवी पार्वती, यह सब घटना राधिका के साथ हुई। वह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल था। किंतु अब माता पार्वती पूछती हैं, हे प्रभु, क्या मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल वर्तमान में भोगना पड़ता है? भगवान शिव कहते हैं, देवी, अब मैं तुम्हें राधिका के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। राधिका पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुई। उसका नाम था नंदिनी। ब्राह्मण राजा के दरबार में काम करता था और वह राजा का राजकीय पुजारी भी था। इसलिए वह ब्राह्मण राजा को अत्यंत ही प्रिय था, जिस कारण से ब्राह्मण का घर धन और धान्य से भरा हुआ था। उसके पास बहुत ही धन था, जिसके कारण वह बहुत ही घमंडी हो गया था और वह धन के घमंड में लोगों को परेशान करने लगा था। किंतु ब्राह्मण अपनी पुत्री नंदिनी से अत्यंत प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी इकलौती पुत्री थी। नंदिनी दिखने में बहुत सुंदर थी। पिता के लाड़ प्यार से वह बिगड़ चुकी थी। उसके पिता उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते। नंदिनी ने अपने जीवन में कभी दुख भी नहीं देखा था और उसे तो पता भी नहीं था कि दुख होता कैसा है। दोस्तों, नंदिनी को अपने रूपवान होने पर अत्यंत ही घमंड था। कुछ दिनों के बाद जब नंदिनी की विवाह की आयु हुई तो ब्राह्मण नंदिनी के लिए एक सुंदर वर खोजने में लग गए। किंतु ब्राह्मण की एक शर्त थी कि जो भी उसकी बेटी से विवाह करेगा उसे घर जमाई बनकर रहना होगा। दोस्तों, ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात बता दी और धीरे धीरे चारों तरफ यह बात फैल गई। यह समाचार सुनकर दूर दूर से नंदिनी से विवाह करने के लिए विद्वान और ज्ञानी पंडित ब्राह्मण के घर आने लगे। किंतु नंदिनी ने किसी को भी पसंद नहीं किया और सभी विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके उन्हें घर से भगा दिया। उसके स्वभाव के कारण ही अब उसे देखने के लिए कोई भी नहीं आता था। दोस्तों, फिर कहीं से एक दिन भिक्षा मांगते हुए अत्यंत ही सुंदर ब्राह्मण नंदिनी के द्वार पर आया। उसे देखकर नंदिनी उस पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, आज जो हमारे द्वार पर नौजवान ब्राह्मण आए हैं वह दिखने में सुंदर और गुणवान है। मैंने ऐसे ही वर की कामना अपने मन में की हुई है। आप उस ब्राह्मण से मेरे विवाह का प्रस्ताव दें। मैं उस भिखारी ब्राह्मण से विवाह करूंगी। यह सुनकर नंदिनी के पिता ने उस भिक्षुक ब्राह्मण के सामने अपनी पुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया।
उस ब्राह्मण ने भी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फिर नंदिनी के पिता ने उन दोनों का विवाह करा दिया। नंदिनी उस विवाह में बहुत प्रसन्न थी क्योंकि उसका मनपसंद का जीवन साथी उसे मिला था। दोस्तों, विवाह के कुछ दिनों बाद नंदिनी अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ ही दिन बीते थे कि नंदिनी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वह अपने पति के साथ बुरा व्यवहार करने लगी। वह अपने पति से खूब लड़ती झगड़ती और अपने पति को उल्टा सीधा भी कहने लगी। वह उनसे नौकरों की तरह बिहेव करने लगी। नंदिनी उसे खूब परेशान करने लगी। वह अपने पति से काम करवाती और उल्टी सीधी बातें भी बोलती। नंदिनी के पिता ने उसे समझाने का प्रयास किया कि स्त्री को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, किंतु नंदिनी ने अपने पिता की भी बात नहीं मानी और जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रही। नंदिनी का पति अपनी पत्नी से परेशान आ चुका था। उसने अपनी पत्नी को छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया। एक दिन जब घर में सब सो रहे थे तो वह चुपचाप उठकर बिना किसी को बताए घर से बाहर चले गए और अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और दूर किसी वन में जाकर तपस्या करने लगे। दोस्तों, शास्त्र यही कहते हैं, यदि किसी की पत्नी के द्वारा मनुष्य की आत्मसम्मान की इज्जत ना की जाए तो उसका अपमान किया जाए, तो उस स्थान पर बुद्धिमान मनुष्य को कभी नहीं रुकना चाहिए और उस मनुष्य को अपनी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह भी उस पाप का भागीदार बन जाता है। दोस्तों, नंदिनी का पति वन में जाकर तपस्या करने लगा। नंदिनी को उसके जाने का दुख भी नहीं हुआ और न ही उसने कभी अपने पति को खोजने की कोशिश की और बड़े ही मौज में अपने घर में रहने लगी। दोस्तों, नंदिनी की माता ने नंदिनी को बहुत समझाया कि वह अपने पति से माफी मांगे और उसे घर वापस लेकर आए, लेकिन नंदिनी को अपने रूप का घमंड था। उसने अपनी माँ से कहा, जाने दो, वैसे भी वह गरीब किसी काम का नहीं है। उससे विवाह करके मैंने उस पर उपकार ही किया था, लेकिन वह मूर्ख मुझे छोड़कर चला गया। ऐसे मूर्ख पति के साथ रहने से तो अच्छा है मैं अकेली ही रह लूंगी। मैं इतनी सुंदर हूँ कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। नंदिनी की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ को बड़ा ही दुख हुआ। उधर वन में नंदिनी का पति ईश्वर की तपस्या करने लगा और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति में लीन हो गया था। दोस्तों, एक दिन नंदिनी के साथ राजमहल में अशुभ घटना घट गई। उसके पिता को राजमहल में चोरी करते हुए राजा के एक सैनिक ने पकड़ लिया और उस ब्राह्मण को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा उस पर बहुत क्रोधित हुए और उसका सारा धन संपत्ति छीनकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। सब कुछ छिन जाने के कारण नंदिनी और उसकी माँ बहुत ही गरीब हो गई और नंदिनी भोजन के लिए दूसरों के घरों में काम करने के लिए जाने लगी। अब नंदिनी को अपने पति की याद आने लगी, लेकिन नंदिनी का पति तो वन में सन्यासी बनकर भगवान की तपस्या में बैठा था। फिर नंदिनी अपने पति को खोजने के लिए वन में चली गई, लेकिन उसे उसका पति नहीं मिला। वह वन में इधर उधर अपने पति को खोजने लगी, किंतु उसको उसका पति नहीं मिला। फिर वह निराश होकर एक स्थान पर बैठ गई। तभी जंगल में एक शेर आ गया और उसने नंदिनी पर हमला कर दिया और उसके प्राण ले लिए। मृत्यु के बाद यमलोक से यमराज के 2 दूत आते हैं और नंदिनी को अपने साथ लेकर यमपुरी चले जाते हैं और नंदिनी को यमराज के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। दोस्तों, फिर यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं, चित्रगुप्त, इस स्त्री के चरित्र का मूल्यांकन करो और इसके पाप और पुण्य बताओ। थोड़ी देर के बाद मूल्यांकन करने के बाद चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु, यह तो अत्यंत ही पापी स्त्री है। इसने अपने पति का सम्मान नहीं किया। इसने केवल अपने पति का अपमान ही किया है और अपने पति के साथ नौकर की तरह व्यवहार किया है। यह सुनकर यमराज को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया कि इसे ले जाकर अग्निकुंड में डाल दो और कई वर्षों तक नरक में सजा भोगने के बाद नंदिनी को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, पूर्व जन्म के किए गए कार्यों के कारण ही राधिका समय से पहले विधवा हुई थी। पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही स्त्री के विधवा होने के योग्य बनते हैं। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है और पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती है तथा अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती है, ऐसी स्त्री निश्चित ही समय से पहले विधवा हो जाती है। दोस्तों, आपको कथा सुनने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, मिलती हूँ इसी प्रकार से अन्य कथाओं के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।